यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एक पुराना पेपर हल करेंगे और इसको देखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि अब आगे अगर आप सब इंस्पेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि पिछला पेपर कैसे आया था और अगले पेपर के लिए आपकी तैयारी कितनी है। ये 13 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट है और परीक्षा से पहले आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे इस वीडियो को देख करके। यहाँ पे हम हिंदी और जीके को ही कवर करेंगे और अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट खुद देना तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर काउंट भी करते रहिए ताकि वीडियो के लास्ट में आप बता सकें कि आपका रिजल्ट कितना है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ भरना है आपको। किशोरों को स्वयं के सीखने में मदद करते हैं, स्वयं के सीखने में मदद करते हैं, यहाँ आपको बताना है। यहाँ देखिए ये शुरू यहाँ से हुआ है, माता पिता किशोरों को स्वयं के सीखने में मदद करते हैं। तो आपको भरना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्या माध्यम होगा, भोगो होगा, अनुभव होगा या फिर मर्यादा होगा। तो देखिए माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। सुधि का बहुवचन आपको बताना है, ये होगा सुधिजन। कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे केवल हम जन जोड़ करके उनका बहुवचन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से 3 सेकंड मिल रहा है, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। अगला है कि आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस भाग में गड़बड़ी है, मतलब कि किस भाग में कोई गलती है। ठीक है, यह है आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस में गलत होगा, तो ये होगा सोने की कीमत। अगला क्वेश्चन है कि 25 रुपये दीजिए, यहाँ पे कौन सा विशेषण है इसमें। 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेष कौन सा है ये आपको बताना है। 2 सेकंड और यहाँ पे सही उत्तर होगा निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे एक संख्या है यानी कि संख्यावाचक ही होगा। अगला है कि यहाँ पे ये वाक्य दिए गए हैं 4, आपको उनको एक क्रम से लगाना है। तो देखिए पहला है कि महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ण क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो ये 4 वाक्य हैं और इनको क्रम से लगाना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे विकल्पों में से सी स्टार्टिंग में ही है, इससे ये पता चलता है कि सी वाला जो ये वाला है ये पहले ही होगा, यानी कि महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नरक चलो, नरक चलने के बाद ये वाला आना चाहिए क्योंकि बी के बाद ही डी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी के बाद डी आएगा यानी कि अब इसके बाद ये वाला आना चाहिए। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। इसके बाद डी वाला आएगा ये वाला, या उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। और अंतिम में आएगा ये चौथा कि महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, यानी कि आपका जो क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए के अनुसार होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के जो पेपर बनते हैं, उसमें एक स्टार्टिंग वाक्य दिया जाता है, एक लास्ट वाक्य दिया जाता है, बीच में जो रहते हैं उनको आपको केवल अरेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सारे वाक्य अलग अलग थे, आप किसी को भी कहीं पर अरेंज कर सकते थे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे अगर विद्यार्थी क्या होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, इन्हीं में से आपको भरना है। बताइए देश का भविष्य क्या होता है, क्या उज्जवल होता है, उत्साही होता है, गरिमामय होता है या फिर तेज होता है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो आपका जो ज़्यादा सूटेबल है ये उज्जवल होगा। कहा जाता है कि देश का भविष्य उज्जवल हो, तो यहाँ पे उज्जवल है, तो यहाँ पे चेक करिए कि क्या आदर्शवादी होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, यही सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला है कि जो मैं ऐसा जानती रे, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, किया दुख होए
यहाँ पे फिर से भरना है, नगर पीटती रे प्रीत न करियो को, इस गीत की पंक्ति के जो रिक्त स्थान हैं उनको भरिए। देखिए ये एक गीत है यहाँ पे, तो जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, यहाँ पे प्रीत भरा जाएगा। नगर ढुढैरो पीटती, यहाँ पे ढुढैरो होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी इनमें से कोई सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सातवां के लिए सही होगा। अगला है कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन होगा। मेज का बहुवचन बताना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मेज का होता है मेजे। अगला है कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है यह आप बताइए। सदैव सच को बोलता है, तो इसमें कहाँ गलती है? ये गलती है सदैव सच को, इस भाग में गलती है। अगला है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। 2 सेकंड में आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दें। देखिए अगर आपको ये वीडियो लाइव होने के बाद मिल रही है तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। यह है जयशंकर प्रसाद। अगर आप यहाँ पे देखिए हिंदी और जीके को मिलाकर के 80 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 80 में 60 से ऊपर जाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी यूपीएसआई के लिए अच्छी है। अगर इससे कम आपका स्कोर रहता है तो आपको थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि आप अपना उत्तर काउंट करते रहिए। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य कौन है? आसमान का रंग नीला है, नीला होगा विशेषण, और किसके बारे में बात की गई है? तो आसमान के, और यही होगा विशेष्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उच्छृंखल, इसके 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, आपको उसी शब्द का चयन कर देना है जो कि समानार्थी नहीं है। उत्खल मतलब क्या होता है? देखिए उत्खल मतलब होता है उदंड। उदंड मतलब कह सकते हैं निरंकुश या फिर अक्खड़, और यहाँ पे जो समानार्थी नहीं है ये है भुक्खड़, यानी कि ये सारे सही होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बताना था कि जो सही नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, आपको बताना है कि वो शब्द कौन सा है। विचित्र, विचित्र मतलब होता है विलक्षण, अनूठा, भिन्न, लेकिन आपका सही उत्तर होगा रहस्यमय, क्योंकि ये विचित्र का समानार्थी नहीं है। अगला है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये बताइए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, कनक में होता है यमक, याद रखिए जहाँ भी कनक आ जाए आपको यमक याद रखना है, कनक यमक, तो ये इसके लिए सही होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। आप कभी भी यूपीपी या फिर यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देख के जाना होगा। यहाँ पे आपका कितना उत्तर सही हुआ ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसके लिए सही उत्तर होगा, स्त्रीलिंग पूछा गया था तो लड़का पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग है, लेकिन कुर्सी स्त्रीलिंग होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जोड़ भी दिया गया है। तो आलोक पर्व रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने, ये वाली कहावत है, तो बताइए इसमें कौन सही है? नाम न जाने आंगन टेढ़ा गलत है, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा यही सही होगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई काम कहा जाता है तो जब वो नहीं कर पाता है तो वो अपना जो दोष है ये दूसरे पे मढ़ देता है। यहीं पे एक कहावत यूज होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि खुद को नाचने को तो ढंग नहीं आ रहा है और कह रहे हैं कि आपका आंगन ही टेढ़ा है, यहाँ पे कैसे नाचे। कुमार संभव के रचयिता कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुमार संभव मतलब कि कालिदास। देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें और आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देकर आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस लोकोक्ति में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो पानी है, पानी का कई मतलब होता है, तो जब इस तरह का कोई आ जाए कि जहाँ एक ही शब्द के कई मतलब निकलने लगे कई जगहों पे, तो इसको हम कहते हैं क्या, श्लेष अलंकार। एक ही शब्द कई जगह आए कई अर्थ निकले, श्लेष बहुअर्थी होए, यानी कि इसके लिए उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बच्चा गया, इस वाक्य में कौन सा काल है, बच्चा गया। गया मतलब कि भूतकाल ही होगा और ये होगा सामान्य भूतकाल। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यांशों में से एक गलत वाक्य कौन है। पढ़िए। पहला है कि जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो कोई गलत नहीं लग रहा है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। असंभव लगने वाले कामों को संभव कर दिखाया है, ये होना चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो गलत है वही आप बताएं। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन होगा, मतलब विलोम। अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि बर का स्त्रीलिंग बताइए। 2 सेकंड आपको मिल रहे हैं, तो आप इसी में अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। बर, बर का होता है बधू। देखिए, आप अपना उत्तर देने के प्रति जितना ईमानदार रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने वास्तव में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आप चोरी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको क्या होगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले जानें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इस लोकोक्ति में कौन सा अलंकार होगा, बताइए। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। यहाँ पे देखिए, ये ब्याज निंदा होगा। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। इतना डीप वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये 2017 यूपीएसआई में पूछा गया था। अगला है कि लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस वाक्य लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। मतलब होता है सर्वप्रिय होना, सबको प्रिय होना। लड़कों में लड़का बूढ़ो। नदी का पर्यायवाची बताइए कि इनमें से कौन नहीं है। नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। देखिए, नदी का होता है सरिता, ठीक है, नद, टटनी, लेकिन उषा नहीं होता है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उषा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं, इनमें से आपको भरना है। यहाँ पे क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप की पराकाष्ठा हो गई है, बताइए इसका अर्थ। मतलब पाप का घड़ा भर जाना। कहा जाता है कि तुम्हारे पाप के घड़े भर गए हैं, तो पाप की पराकाष्ठा हो गई है। ये शुद्ध हिंदी है। यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है और आपको इसी को पढ़ करके कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आपके लिए। हम मनुष्यों को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनने के बारे में सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया या मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया था विद्या। जब यक्ष ने पूछा था तो युधिष्ठिर ने कहा था विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया पूरा एक गद्यांश। अब यहाँ पे अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक किसका उदाहरण देता है, ये आपको बताना है। लेखक किसका उदाहरण दे रहा है, तो लेखक उदाहरण दे रहा है महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को।
मतलब लेखक शुरू में यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षा जरूरी है। इसको बताने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है कि विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। अभी आपने देखा कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, विद्या। यानी कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे शीर्षक के बारे में पूछा गया है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। लक्ष्य का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व, स्वप्न का महत्व। सही उत्तर होगा शिक्षा का महत्व। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्ध वाला शब्द कौन सा है। मतलब गति का विलोम, विलोम बताना है। बताइए। गति का होगा मंद, गति का दुर्गति नहीं होगा, ये गलती हो जाएगी। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी कौन होगा। समानार्थी बताना है। किशोर मतलब कि नौजवान और ये होगा तरुण। रिक्त स्थान को भरिए। चेहरा हमारे विचारों का क्या है जो दिखाता है क्या। चेहरा विचारों का दर्पण होता है जो कि हमारे जो सच को दिखाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गो, ये होगा गौवें। सन 1974 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात यह किस विधा की कृति है। 2 से 3 सेकंड में कोशिश करिए कि आप अपना उत्तर बता पाएँ, अगर आपको पता है तो। क्या है मिट्टी की बारात। तो मिट्टी की बारात एक उपन्यास है। किसने लिखा है, शिवमंगल सिंह सुमन ने। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे 2 जगह है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही भरना था। हमने आपको बता दिया, आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। ये तो काफ़ी लोकप्रिय कहावत है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके भरिए। जब कोई मर्यादा को क्या जाता है तो अपनी क्या खो बैठता है। बताइए। मर्यादा को लांघ जाता है तो वह अपनी गरिमा को खो बैठता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में आपको देखना है कि कौन सही है। पढ़िए। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। मान यहाँ पे सही जगह नहीं लगाया गया है, ये गलत होगा। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। क्रिकेट, टेनिस या फिर कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है, ये भी उतना सही नहीं है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो कौन सही है, बिल्कुल ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और जीके को मिलाकर, आपको अपना उत्तर काउंट करते रहना है। विनय पत्रिका को किसने लिखा था, तुलसीदास ने। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के तहत आता है। अब देखिए जीके शुरू हो गया है। तो जब 3 संविधान बना था तो 3 सूचियाँ थी, समवर्ती और केंद्रीय और राज्य वाली। तो यहाँ पे इनमें से आपको बताना है कि कौन राज्य सूची में आता है। तो जनसंख्या और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में आता है। भूमि और भवन पर कर ये आता है राज्य सूची में। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, 47। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। गंगा नदी में जो प्रदूषण की समस्या थी, इसमें जो उनका नाम था MC मेहता, यानी कि आपका उत्तर होगा MC मेहता बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। मतलब कि वह खुद ही अपने आप को चेंज करता है, और इनमें से अगर आप देखें तो ये होगा पॉलीमार्फिक वायरस। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। ये कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इंडिया का भी रिलेशन है इस जहाज़ से, लेकिन जब बात 1914 की है तो सही उत्तर होगा
कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, बताइए कमेंट करके। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में संविधान लागू कर दिया गया, तो यहाँ पे इसके लिए समिति बनाई गई थी कि केवल वहाँ पे 14 ही राज्य थे, तो पुनर्गठन तो करना ही था, तो राज्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए समिति बनाई गई। तो समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाइए, अपनी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य को बनाइए। लेकिन इसका जोरदार विरोध किया गया आंध्र प्रदेश के लिए, और 1953 में एक व्यक्ति थे राम मल्लो, जिन्होंने 56 दिन आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। इसको देख करके सरकार भाषा और संस्कृति की एकरूपता के आधार पर राज्य बनाने की घोषणा कर दी। पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों में दंड संहिता उसी प्रारूप में आधारित है? सिंगापुर में बिल्कुल है, और इसके अलावा ब्रुनेई यहाँ पर भी है और श्रीलंका में भी है, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो बताएं। सही उत्तर है सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। देखिए, ये एक हिंदी और जीके है, इसका जो मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा ऐप पे जाकर आप उसको टेस्ट के रूप में ले पाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? 30 नवंबर 2017 को बात की गई है। ये उस समय का करंट था, ये सही उत्तर होगा रेखा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? देखिए, वर्णांधता अगर होगा तो ये अनुवांशिक हो सकता है, लेकिन अरंजकता होगा तो ये एक अनुवांशिक रोग नहीं है। यहाँ पे एक यातायात चिन्ह है, आपको बताना है इसका मतलब क्या है। ये रोड के साइड में आपको दिख जाएगा, इसका मतलब है, देख रहे हैं आप, गोल गोल, यानी कि गोल रास्ता। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल में। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दिया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पे नहीं दी जा सकती है, तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों या फिर सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं? ये एक फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये मामला था समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। मतलब कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या फिर आदिवासी वाले एरिया हैं, वहाँ की भूमि को आप निजी कंपनियों को नहीं दे सकते हैं, या तो सरकारी कंपनी उस पर काम करेगी या फिर आदिवासी काम करेंगे। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? ये दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? देखिए, जो हवा के द्वारा कटाव भूमि होती है उसको हम जलोढ़क तलछट कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में रखा है? भ्रष्टाचार का मतलब ये होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि सीबीआई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया आर्टिकल 79 में। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ये करते हैं प्रधानमंत्री, और अगर इससे ज़्यादा सही उत्तर चाहिए तो आप जान लीजिए कैबिनेट।
कैबिनेट के सुझाव पे। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणीय सिद्ध हो सकता है? कौन? यह है औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिका के 500 मिलियन डॉलर की एक नई ऋण व्यवस्था को किस देश के साथ घोषणा किया था? देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, ये उस समय का करंट है। सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई का जो नियम है, इसके अनुसार आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, सूचना का अधिकार 2005 में आया था आरटीआई, और इसमें क्या है कि आप किसी भी संस्था से जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ये जानकारी का क्या करेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि केवल बी सही होगा। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? इसको कहते हैं GDR, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना, ये 2013 में आया। इसके अनुसार सरकार निम्न में से किस तरह की भूमि का अधिग्रहण कर सकती है? बताएं 2 सेकंड में। सामरिक प्रयोजन के लिए बिल्कुल कर सकती है, और परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की परियोजनाओं के लिए ये भी कर सकती है। यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही है, ए और बी। देखिए, ये उस समय का पेपर है, आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसी तरह के पेपर आए थे उस समय, यही पेपर था, और आगे जो भी पेपर आएगा वो इसी तरह का हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें अपने आप को जांचें। भारतीय में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए 2007 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया। आपको उसका नाम बताना है। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो बनाया गया, ये था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। एक प्रकार का मेलवेयर कौन है जो कि कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है? इनमें से कौन है मेलवेयर? यह है रूटकिट। निम्नलिखित में से गति या फिर तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? इकोनॉमी से ये क्वेश्चन था। सही उत्तर होगा लागत जन्य मुद्रास्फीति। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। इनका नाम है KM गांगुली, यानी किसारी मोहन गांगुली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा के कैडरों के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा सही है? देखिए, वन सेवा कैडर और इसके जो हेड होते हैं, ये होते हैं भारत के प्रेसिडेंट। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भेदिया लेन देन यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ट्रेडिंग का मतलब आ गया तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये शेयर बाजार की बात की जा रही है। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं? देखिए, राज्यपाल पे क्या होगा कि कोई भी विधेयक अगर उनके पास गया और अगर उसे वो पास नहीं करते हैं तो चाहेंगे तो उसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। ये अधिकार उनके पास होता है। इस हिसाब से आपका ये वाला सही है, यानी कि आपका केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पेड़ बचाओ के लिए इनको चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था। यह है सुंदरलाल बहुगुणा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार, ये उस समय का करंट है, ये भी करंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही। दोनों सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आदर्श परिस्थितियों में एक नए पादप या फिर पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को किस रूप में जाना जाता है? इसे कहते हैं टोटी पोटेंसी।
यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? बताएं। इनमें से अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा हमीरपुर। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? कौन से वर्ष में ये हुई थी? 1952 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा फार्म ये बताता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे कि वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक, इनके द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वो सरकार को जमा कर दिया गया है। ये कौन से फार्म में बताया गया है? कौन से फार्म इसके लिए भरा जाता है? तो ये होता है फार्म 16। ये आयकर से संबंधित क्वेश्चन था। अगला कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? देखिए, स्वतंत्रता में कोई भी पेशा आप अपना सकते हैं और आपको भाषण की स्वतंत्रता है। ठीक है। धर्म के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप इस तरह के ढेर सारे पेपरों को टेस्ट के रूप में ले पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।